नमस्कार। फिलहाल हम देवमाली गांव के अंदर हैं, जहां भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है और हमारे साथ है यहां के स्थानीय निवासी रामकरण जी गुर्जर। तो इनसे यहां के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री देवनारायण जी यहां कब पधारे थे और ये कितना पुराना गांव है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन लोग हैं और कितने यहाँ पर जो संख्या में लोग रहते हैं, वो पूरी जानकारी रामकरण जी से जानते हैं। तो राम राम सर। राम राम सर। राम राम। आपका पूरा थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है रामकरण गुजर। जी। वैसे हमारी गोत्र लावड़ा है और वैसे हम देवनारायण भगवान के पुजारी भी है और जिला ब्यावर राजस्थान के अंदर है और ये देवमाली हमारा गांव है और यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पूर्वज आए यहाँ, तब यहाँ वो दो भाई थे, तो उनका आज परिवार चलते चलते आज 300 250 300 घर हो चुके हैं यहाँ पर यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी घर है सब एक ही जाति और एक ही परिवार के घर है। वो सभी एक ही परिवार के हैं। हमारे इस गांव के अंदर हमारी गुर्जर समाज से भी और कोई गोत्र नहीं रहती है और दूसरी समाज भी कोई नहीं रहती है। 250-300 घर है जो ओनली वो एक ही दादा का परिवार है। यहाँ पे ये जो गांव बसा उससे पहले आपका कौन सा गांव था, कहाँ से आप आए थे? हम पहले केकड़ी जिले के अंदर ग्राम खादेड़ा है, वहाँ पे हमारा निवास था। और वहाँ पे क्या है कि हमारे पूर्वज वहाँ का राजघराना था। हमारे 3 पीढ़ी 141 साल और 6 दिन हम वहाँ राज किया और वहाँ पे कुछ झगड़ा युद्ध हो गया, तो हम उस युद्ध के अंदर पराजित हो गए, तो वहाँ से हमारे पूर्वज निकले जो इधर आ गए। तो ये जो देवमाली गांव की स्थापना हुई यहाँ पे पहले आप बस गए थे, उसके बाद भगवान देवनारायण जी आए, या पहले देवनारायण जी आए उसके बाद आप बसे यहाँ पे? नहीं, देवनारायण भगवान तो वैसे 10वीं शताब्दी के अंदर यहाँ आ गए और हमारे पूर्वज आए यहाँ 12वीं शताब्दी के अंदर। तो हमारे पहले यहाँ भगवान देवनारायण जी ने जो लीला रचानी थी वो रचा दी। स्वयं भगवान देवनारायण जी ने 7 शिला का मंदिर बनाया और यहाँ की सेवा पूजा अर्चना पहले भगवान देवनारायण जी की एक संतान थी बीला और बेली, वो भी भगवान देवनारायण जी की इसी मंदिर पे सेवा पूजा करी। भगवान देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, उसका थोड़ा इतिहास आप बताना। देवनारायण भगवान का जन्म भीलवाड़ा जिले के अंदर आसीन तहसील के पास में मालाशेरी डूंगरी है, उस डूंगरी के ऊपर श्री देवनारायण भगवान का जन्म हुआ। और जन्म हुआ विक्रम संवत 968 के अंदर भगवान देवनारायण जी का जन्म हुआ। माँ पुक चांदना मतलब माँ पुक चांदना माँ का महीना, उसी में देवनारायण भगवान का जन्म हुआ। एक कथा में सुना है हमने, भगवान देवनारायण जी की माता जी का नाम साडू माता और पिताजी का नाम सवाई भोज ऐसा बताया जाता है। लेकिन लोगों का यहाँ के ऐसा मानना है कि भगवान माता जी के गर्भ से नहीं पैदा हुए थे, उनका अवतार हुआ था। देखो, साडू माता भी गुर्जर समाज से थी और सोई भोज महाराज भी अपने गुर्जर समाज से थे। उनकी गोत्र थी चौहान और साडू माता की गोत्र थी खटाना। तो इसमें क्या है कि ये गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि मालाशेरी डूंगरी के अंदर एक पत्थर पत्थर फूट करके उसमें जल निकला, जल में से निकला कमल का फूल और कमल के फूल में देवनारायण भगवान अवतार लिया। तो वैसे साडू माता को पहले सपने के अंदर दिखा दिया कि मैं इस टाइम टेबल पे आपकी जोड़े आऊंगा और मैं आपकी जोड़े आने का वचन दिया हुआ था। तो वो वचन निभाने के लिए स्वयं देवनारायण भगवान साडू माता की जोड़े में आए और ये विष्णु का अवतार है। एक यहाँ पे मंदिर के जो ऊपर मंदिर पर जाते हैं तो बीच रास्ते में एक चित्र बनाया गया है जिसमें शेरनी भगवान को दूध पिला रही है जब भगवान छोटे रूप में थे, वो क्या कहानी है? जब देवनारायण भगवान जन्म जन्म हुआ 968 के अंदर, उसी टाइम को माता साड क्योंकि राजा दुर्जन साल के और बकड़ाउतू के तो वो युद्ध का वो बेर चल ही रहा। तब माता साडू ने देखा कि अपने ये बालक जन्म गया और खुदा ने कहा शायद कभी अगर राण बिनाय का राजा दुर्जन साल अपने बच्चे को तो और खत्म नहीं कर देगा। तो ये माता साडू का पियर था मालवा एमपी मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में। तो वहाँ ये देखा कि अपने पियर लेकर के चले। तब रास्ते में जस्ट भीलवाड़ा से आगे 5 साल का भीड़ आता है, उसी के अंदर मतलब क्या है कि इनका पालना था। पहले पालने के अंदर बच्चे बच्ची को सुलाया करते थे। तो वो भील समाज से थे दो, हल्ला और मल्ला भील थे। तो वो दोनों क्या किया कि एक पेड़ के पास में इस पालने को रख के
और कुछ शिकार के लिए वो निकल पड़े। तब वहाँ एक शेरनी थी, तो शेरनी ने वहाँ भगवान स्वयं देवनारायण जी को दूध पिलाया। तो इसमें वो कहावत है कि साधु माता को जब पता चला, साधु माता जाके देखा तो शेरनी ने मतलब एक आवाज में बताया कि जब मैं देवकी के जब कृष्ण भगवान जन्म लिया ना, तब देवकी के जन्म लिया तो उसका दूध नहीं पिया कृष्ण भगवान ने, और यशोदा जी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया और यशोदा जी का दूध पिया। तो यह शेरनी ने बताया कि मैं जब कृष्ण जन्म में मैंने दूध पिलाया नहीं, मैंने गर्भ में रखा 9 महीने और मैंने दूध पिलाया नहीं, वो दूध आज मैं पिलाती हूँ। ठीक है ना, ये भी कथा मिलती है। और वैसे शेरनी ने कहा आज से ये 11वीं कला का अवतारी है। तो भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म आप बता रहे हो कि भीलवाड़ा में हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ देवमाली उनका पधारना, और यहाँ पे अभी जो 350 घर लगभग यहाँ पे बस्ती है, उनका यहाँ बसना, उसके पीछे क्या कहानी है, कैसे हुआ है? तब देवनारायण भगवान मध्य प्रदेश एमपी में अपने ननिहाल बड़े हुए। वहां से क्या है कि फिर इनका एक भाट था, छोचू भाट, जिसको हम नारद का अवतार मानते हैं। तो वो यहाँ से गए अपने आसीन गोठा बिलवाड़ा से, और इनको लेने के लिए। तब वहां से वापस लेके आए, और अपने गुलापरा के पास में खेड़ा चोसला गांव है, ये सोई बोझ जी का गांव था। और यहाँ पे देवनारायण जी रुके, राजा दुर्जन साल से अपना जो जो पूर्वजों का जो बेर था वो लिया। उसके बाद में ये तो क्योंकि ये तो अवतारी थे, तो फिर इन लास्ट में क्या किया कि ये जब देवनारायण भगवान अपने अरावली पर्वत से घूमते भ्रमण करते हुए इधर आए, तब क्या है कि यहाँ आए जब ये जो पहाड़ी है अभी आज देवधाम देवमाली की, ये बहुत प्रिय लगी देवनारायण भगवान को। तब यहाँ के जो जितने पत्थर थे वो भी खुश हो गए, क्योंकि विष्णु का अवतार देवनारायण भगवान स्वयं हमारी नगरी में यहाँ पधार रहे। तब यहाँ के पत्थर भगवान देवनारायण जी को नमन किया। और एक दोहा भी है, देव देमाली पधारिया हो लीले घोड़े सवार, रूखा रली बदावना पत्थर किया जुआर। तो मतलब पत्थर किया जुआर, जुआर का मतलब क्या है कि देवनारायण भगवान को पत्थर जो प्रणाम किया, ठीक है ना। तो वो आज भी साक्षात है यहाँ का ये। तो छोटे से बड़े पत्थर को देख लो, स्वयं भगवान देवनारायण जी पश्चिम दिशा से पधारे यहाँ, और वो पश्चिम दिशा ने सब पत्थरों का झुकान है, आज भी वो झुकान हाँ, है। ये तो हमने देखा, जितनी भी छोटी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर है, वो सारे पश्चिम दिशा में झुके हुए हैं। ये भगवान देवनारायण जी का एक वास्तविक चीज है और चमत्कार है। और आज यहाँ पे भगवान देवनारायण जी के मंदिर के हमारे गांव के आजू बाजू आज भी आसमान से केसर बरसती है, वो साक्षात है, ये पर्चा है हमारा, आज भी केसर बरसती है और पीले पीले धब्बे हो जाते हैं हमारे कपड़ों पे, हमारे आंगन के अंदर भगवान देवनारायण जी के मंदिर के आजू बाजू ये केसर बरसती है आज भी। तो ये जो देवमाली गांव है, यहाँ पे अन, जो जमीन है, वो आज भी बताया जाता है कि मंदिर के नाम पे ये है और भगवान के नाम पे ये है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है। उसका क्या कारण है? इसमें क्या हुआ कि जब जमीन पहले पहले राजा महाराजा थे, तब तो क्या है कि हमारे पर्सनल नाम थी। और जब ये अपने प्रजातंत्र ये राज आया, उसके बाद में फर्स्ट सेटलमेंट हुआ सन 1951-52 के अंदर, तब भी हमारे पूर्वजों के नाम थी। उसके सेकंड सेटलमेंट आया 71-72 का, तब हमारे क्या है कि जैसे हमारे हमारे पूर्वजों के आगे पुजारी लगा दिया, ठीक है ना। और वैसे हमारे 3.5 4 हजार बीघा जमीन है, 1100 1200 बीघा जमीन वो तो मंदिर की पहले ही नाम थी, आज भी वो खाता अलग ही है। तो इसमें क्या हुआ कि एक राज्य सरकार से एक प्रावधान पास हुआ, उसमें ऐसे हुआ कि जो मंदिर के पुजारी लोग थे, जो वो जमीन को सारी को अपने खुद के नाम थी तो बेचने लग गए। तो उसी कानून उसी चपेट में हम आ गए, और वो सारी जमीन आज हमारी सब देवनारायण मंदिर के नाम चली गई। और इसी जमीन के मैटर में हम सब समझ ग्रामवासी, हमारे सरपंच साहब माधुराम जी, और हम इनका सचिवालय तक हम कई जगह इनका दौड़ भाग भी किया, आज दिन तक ये वापस हमारे नाम आई नहीं। हम सरकारी योजना से हर चीज़ का लाभ लेने से आज वंचित हैं, और हम प्रयास करते करते थक गए। अब किन के पास जाए, अगर हमारी आज कोई नहीं तो कोई विधानसभा में सुनाई होती है, नई लोकसभा के अंदर सुनाई होती है, और हम उसी परंपरा से अब चल रहे, क्या करें, किनको कहे। यहाँ पे अभी जितनी बस्ती है, 350 घरों की लगभग, यहाँ जितने भी घर है, पूरे पूरे आज की तारीख में भी कच्चे हैं, और एक और
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभियान चला रहे हैं कि हर घर को पक्का छत मिले, तो आपके यहाँ पे जो आप अभी भी कच्चे घर है, तो आपको यहाँ पे पक्के घर बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही या आप बनाना नहीं चाह रहे क्या? हमारे क्या है कि पहले जो मुख्यमंत्री आवास योजना से जो मकान थे वो कच्चे हो गए, बन गए। उसमें क्या है, केंद्र सरकार ने एक प्रधानमंत्री योजना में एक लागू किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें क्या है कि पक्के मकान, क्योंकि गरीब आदमी को कच्चे से हटा करके तो पक्के दे रहे हैं। तब हमारे तो ये सदियों से परंपरा है और भगवान का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि हम पक्के नहीं तो बना सकते, नहीं हमारा निवास होता है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो यहाँ पे कच्चे मकान के लिए फिर हमारे यहाँ के सरपंच साहब श्रीमान माधुराम जी, वो प्रयास किया, यहाँ जयपुर गए, अजमेर गए, कलेक्टर साहब को अवगत कराए, विधायक महोदय को अवगत करवाए, और फिर हमारे पूरा इनका रिकॉर्डेड देख के और हमारे को मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार से उनके आदेशानुसार ही हमारे कच्चे मकान बन रहे हैं आज भी। कहने का मतलब आप जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाए रखना चाहते हो। देखो पुरानी संस्कृत भी है और उसमें हमारे क्या है कि भगवान देवनारायण जी का बताया हुआ मार्गदर्शन भी है। और अगर हम इस चीज़ को आज खंडन करते हैं, अगर खंडन कर देते हैं तो हमारे परिवार में आज भी विघटन हो जाता है, क्योंकि हम वो बताए हुए मार्गदर्शन पे आज भी चल रहे हैं और चलते आएंगे और चलते जाएंगे। मतलब भगवान का घर पक्का है तो अपना घर कच्चा ही रहना चाहिए, ये मान्यता है? ये क्या है कि जब भगवान देवनारायण जी के सात शिला का मंदिर है और उनके आजू बाजू में कुछ पहले, क्योंकि आज तो सीमेंटेड चल रही, उस टाइम में चूना था, तब भी हमारे पूर्वज वहाँ देवनारायण भगवान के कुछ चूने में पक्का काम करवाया। और भगवान देवनारायण जी से ये वरदान भी लिया कि भगवान आपका तो पक्का रहेगा और हमारा कच्चा रहेगा। तो भगवान देवनारायण जी ने कहा कि अच्छा है, कच्चा रहेगा तो उसमें आपका निवास करो, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी अगर पक्का बनाएगी तो हमारे पूर्वज बताए कि भगवान देवनारायण जी हम तो हमारी पीढ़ी वाई पीढ़ी दर पीढ़ी बता देंगे और इसकी रखवाली आपकी है। तो वो रखवाली आज भी देवनारायण भगवान की है और हम पक्का बनाते नहीं, अगर बनाते हैं तो स्वयं देवनारायण भगवान चमत्कार देते भी है और दिखाते भी है। अभी पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पे गांव में मकान बने हैं कि नहीं बने? नहीं, काफी हमारे पीएम योजना से काफी मकान बन भी चुके हैं और अभी बन भी रहे हैं और उनकी पेमेंट दो दो किस्त भी आ चुकी है और अभी कार्य प्रगति पे मकानों का और काम चल रहा है। पक्की छत तो एक पर भी नहीं है, सब छप्पर वाले, तो उसको पास कर देते क्या? उसमें क्या है, जो इनका एस्टीमेट बना, इसका एस्टीमेट बना तो यहाँ कलेक्टर साहब के आदेशानुसार इनका एस्टीमेट बनाया हमारे जो ग्राम पंचायत सचिव, तो उनका जो पक्के मकान का जो एस्टीमेट होता है इनका वो एस्टीमेट होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो छत छत के ऊपर क्या बांस है, केलू है, तो उससे हमारा सारा एस्टीमेट वो पक्का का जो कच्चे में लगता है वही पक्के में लगता है। तो स्वस्थ भारत योजना के तहत जो शौचालय निर्माण होते हैं उसका लाभ यहाँ पे मिलता है क्या? उसी का हमारे को लाभ मिला भी है और हमने वो सुलभ शौचालय वो शौचालय बनाए भी है। इसमें क्या है कि हम जैसे 7 फीट 8 फीट का एक सेफ्टी टैंक खोदा और उसमें हमने कच्ची चुनाई करवाई, कच्ची चुनाई करवा के उस पे पटाव डाल के और वो शीट लगवा के और ऊपर कमरा बना दिया कच्चा। आज भी हमारे तैयार है, कंप्लीट है और हम यूज़ लेते हैं। और और सरकार की तरफ से यहाँ पे जमीन नाम पर नहीं होने के बावजूद सारी योजनाओं का लाभ मिलता है या किसी में वंचित भी रहते हैं? देखो हमारे जमीन नाम नहीं होने से हमारे को हम काफ़ी चीज़ों से वंचित है। जैसे जैसे हम अगर हम लोन लेना चाह रहे हैं, केसीसी बनवाना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमारे को 1% भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ क्योंकि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? हमारे यहाँ का खेती और गाय भैंस का है। तो हमारे खेती का है तो खेती में अगर हम कोई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो उनकी सब्सिडी नहीं मिलती है। और जैसे हम कोऑपरेटिव बैंक, जैसे अपने बाकी भूमि विकास बैंक है, बड़ौदा बैंक है, एक काफ़ी लिमिटेड बैंक है, इसमें हम जो कैसे लिए लेना चाहते हैं तो ज़मीन हमारे नाम ही नहीं है तो बैंक कैसे देगी हमारे। और इस चीज़ का हमने काफ़ी जगह प्रयास कर लिया, विधानसभा में भी इसका मुद्दा चला, हमारे जो अभी पूर्व विधायक श्रीमान राकेश जी पारिक मोहन, तो उनने ये मुद्दा भी चलाया, परंतु हमारे आज दिन तक इस चीज़ की नहीं तो कोई राज्य सरकार ने सुनी और नहीं केंद्र सरकार ने सुनी। आपके यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक कौन है? हमारे अभी आज वर्तमान विधायक श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी कानाव साहब है, मसूदा विधानसभा से। कौन सी पार्टी से? वो हमारे बीजेपी से। देखो तो अभी भाजपा की सरकार है तो उम्मीद है कि आपकी जो समस्या है उसका कुछ समाधान हो पाएगा। देखो भाजपा की सरकार होगी तो भी हमारे देश की सरकार है, भाजपा भी हमारे देश की पार्टी है।
कांग्रेस है तो हमारे देश की पार्टी है। हम तो क्यों है कि हम तो मंदिर के पुजारी है, हमारे तो सभी एक समान नहीं, है। जैसे आ नहीं, जैसे अभी गाँव में ज़मीन नाम नहीं होने के कारण काफ़ी आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप बता रहे हो कि आपके विधायक महोदय जी जो वो भी भाजपा से है, तो कहीं न कहीं मतलब वो अगर समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हो सकता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो उम्मीद है? हमारे क्या है कि हम भी हमारे को भी अब यकीन हो रहा है और विश्वास आ रहा है, क्योंकि हमारे लोकल हमारे विधायक महोदय है श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी कान्हा साहब, और वो हमारे लोकल मसूदा के हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे, और उनको सब पता है कि भाई इस गांव की क्या समस्या, और वो चाहे तो 5 साल में हमारी सारी समस्या का समाधान भी करेंगे, और हमारे को विश्वास है इस चीज का पूरा पूरा। धन्यवाद बहुत-बहुत रामकरण जी। आप हमारे साथ जुड़े और पूरी मंदिर के बारे में जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद।